तो ये मेरा ऑल्टर है, आपको दर्शन हो रहा है, विग्रहों के दर्शन और आचार्य गणों के दर्शन और जो भी होते हैं हमारे इस्कॉन के ऑल्टर में। इतना अच्छे से तो मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत दर्शन करा सकूँ। तो आज जगन्नाथ भगवान का ड्रेसिंग कर रही हूँ मैं सवेरे सवेरे, मंगल आरती का जो समय होता है उस समय पे। तो देखिए आप, हमारे जो भगवान हैं ना, वो आए हैं जगन्नाथपुरी से। ये कैसे बने हैं आपको बताती हूँ। जो हमारा नव कलेवर होता है हमारा, यानी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, बहुत ही अलग तरीके से होता है। उसके लिए नीम के वृक्ष ढूंढे जाते हैं और पुजारी लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। फिर एक एक करके तीनों नीम के वृक्ष मिलते हैं, जिससे तीनों विग्रह बनते हैं। उसमें कुछ खास चिन्ह होता है, बहुत सारा नियम है उसका। तो वो जो नीम का पेड़ मिला जिससे कि जगन्नाथ भगवान बने, उसका जो बच जाता है लकड़ी, उससे ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बने हैं, जिनका दर्शन आपको हो रहा है। ये आए हैं जगन्नाथपुरी से, वहीं पर इनकी पेंटिंग हुई और कच्चे रंग से पेंटिंग हुई। तो वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपको हमेशा कच्चे रंग से ही इनका विग्रह, इनके तीनों विग्रहों का कलर कराना है, क्योंकि ये जगन्नाथपुरी के विग्रह हैं और यहाँ पे कच्चे रंग से ही इनका कलर होता है। तो जो मार्केट में आपको पेंट मिलता है उससे कभी नहीं कराइएगा। तो मेरे विग्रहों का कलर बहुत बार कराना पड़ता है, क्योंकि ये पानी पड़ने पे ख़राब हो जाते हैं। तो ये विशेषता है। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान, सुदर्शन भगवान एरोप्लेन में बैठ के आए भुवनेश्वर से मेरे घर पुणे, और मेरे पिछले फ्लैट से इस फ्लैट में फिर कार में बैठ के आए। तो मैं इनको राजा बाबू कहती हूँ, लाट साहब राजा बाबू। ये जो इनको इच्छा होती है वो होता है हमारे घर में। तो देखिए ये कितने खास हैं, पर जितनी सेवा होनी चाहिए उतनी मैं नहीं कर पाती हूँ, सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे में शक्ति नहीं है इतना कुछ करने की। तो थोड़ा सा वैसे ही होता है। तो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान रहते हैं, जो असली भगवान है। ये तो उनका छोटा रूप है। सब लोगों को लाना चाहिए अपने घर में जगन्नाथ भगवान, क्योंकि जगन्नाथपुरी एक धाम है। 4 धाम जो होते हैं हमारे देश में, 4 धाम हैं, उनमें से एक धाम है जगन्नाथपुरी। वैसे तो और भी बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, पर 4 धाम विशेष है। जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम और द्वारकापुरी और रामेश्वरम। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान हैं, और द्वारका में द्वारकाधीश विराजमान हैं, और रामेश्वरम में कौन विराजमान है? शिव जी भी विराजमान हैं, भगवान भी विराजमान हैं, और बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि विराजमान हैं। तो इस प्रकार ये चारों धाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जगन्नाथपुरी में चावल का भोग बहुत प्रसिद्ध है। भगवान को चावल, दाल, सब्जियां सब भोग लगता है। और एक बाज़ार है अंदर ही, जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही, जिसका नाम है आनंद बाज़ार। वहाँ पे ये सब प्रसाद मिलता रहता है, चावल, दाल, सब्जी और बहुत तरह की चीज़ें, खाजा, मैदे से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें। तो एक फैक्ट्री है जगन्नाथ भगवान का स्पेशल, जिसमें कि वनस्पति घी बनता है। उसी वनस्पति घी से वहाँ के मार्केट में मिलने वाली सारी चीज़ें बनती हैं। पर जगन्नाथपुरी के जो ऑल्टर है, जो भगवान के विग्रह का जो स्थान है, वहाँ पे शुद्ध घी से बना हुआ हर पदार्थ भोग लगता है भगवान को। तो 2 प्रकार का घी हो गया। एक हो गया जगन्नाथपुरी
में बनने वाला वनस्पति घी जो भगवान के लिए स्पेशल बनता है, उससे मार्केट में चीज़ें जो मिलती हैं वो बनता है। और जो विग्रहों के लिए स्पेशल छप्पन भोग बनता है वो शुद्ध गाय के घी से बनता है। भगवान के भोग में मिर्च नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, न लाल मिर्च न हरी मिर्च, कुछ भी नहीं, केवल नारियल पड़ता है। और इसलिए सब कुछ थोड़ा मीठा मीठा मिलता है वहाँ। सब्जियाँ मीठी, दाल मीठे, क्योंकि उसमें तीखा बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ज़्यादा ना मसाले पड़ते हैं ना मिर्च पड़ता है, तो सब कुछ फीका लगता है, पर स्वाद बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है कि स्वाद नहीं होता है। मिट्टी के घड़े में हर चीज़ पकाई जाती है वहाँ पे। फिर पक जाने के बाद वो मिट्टी का घड़ा वैसे ही घड़े में ही वो आनंद बाज़ार में बिकने लगता है। आप पूरा घड़ा खरीद सकते हैं और लाकर अपने रूम में खा सकते हैं, या तो वहाँ भी वो लोग खिलाते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जब जगन्नाथपुरी में रहते हैं तो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। पुआ, खाजा और बहुत प्रकार के, जिसको शंकर पाड़े वगैरह बोलते हैं, नौशक्कर पाड़े, नमकीन पाड़े, सब कुछ वहाँ मिलता है। फल मिलता है, चावल, दाल, सब्जी, वो सब तो खैर मिलता ही है। तो ये हो गया जगन्नाथ भगवान का प्रसाद जो बहुत प्रसिद्ध है। चावल को सुखा करके बाहर बिकता रहता है, पोटली बनी रहती है और गुलाबी गुलाबी रंग का अक्सर, और वो आप खरीद के ला सकते हैं। क्योंकि एकादशी के बाद द्वादशी के दिन जब हम उपवास तोड़ते हैं तो चावल से ही तोड़ना अच्छा माना जाता है। तो बहुत सारे भक्त उस चावल को रख देते हैं और हर एकादशी के बाद एक दाना लेकर के तोड़ लेते हैं। तो वो आप ला सकते हैं और ख़राब नहीं होता है, किसी को भी दे सकते हैं ला करके। और जगन्नाथपुरी में भगवान को जो हम दिया जलाते हैं वो बत्ती काफ़ी अच्छे मात्रा में बिकता रहता है रोड के ऊपर। ये सारी चीज़ें कब होती है पता है आपको? जब जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा निकलता है, वहाँ पे रोड पे सारी चीज़ें बिकती है। और वैसे जो दुकानें हैं वहाँ तो हमेशा 12 महीने मिलता है सब कुछ। तो आराम से आप प्रसाद भी सब जगह लेके जा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है क्योंकि वो सूखा चावल रहता है। खाजा वगैरह भी 1 आध महीने तक तो ख़राब नहीं होता है। और भगवान के विग्रह खरीद सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं वहाँ। जगन्नाथ भगवान को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु घर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। बिना प्याज लहसुन का चावल, दाल, सब्जी भोग लगा सकते हैं, दूध दही लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं भगवान को भोग। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करेंगे। और रथ यात्रा पर यदि आप जाते हैं और दर्शन करते हैं भगवान का, तो भगवान जब रथ में बैठे होते हैं और उनका दर्शन यदि कोई कर लेता है तो उसका तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है कि जगन्नाथपुरी में जो रहते हैं, जिनका जन्म हुआ है जगन्नाथपुरी में, वो सब चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं। ऊपर से यदि कोई देखता है, देवतागण देखते हैं, तो पूरे जगन्नाथपुरी में धाम जो है, जितना बड़ा एरिया है, वो भी ब्रजमंडल की तरह काफ़ी बड़ा एरिया है, तो सब वहाँ चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं। तो ये है जगन्नाथपुरी का महात्म्य। अर्थात वहाँ जन्म लेना बहुत आसान बात नहीं है। जगन्नाथ भगवान तो पहले नीलमाधव के रूप में थे और बहुत बड़ी कथा है। राजा इंद्रद्युम्न बहुत चाहते थे भगवान का दर्शन करना। फिर राजा इंद्रद्युम्न अपने सैनिकों को, मंत्रियों को भेजते हैं, तो विद्यापति नाम के एक उनके दरबार में थे ब्राह्मण, वो पता करके आते हैं नीलमाधव का। नीलमाधव जी की पूजा सवर जाति का एक व्यक्ति था जिसका नाम था विश्वावसु, वो करते थे। फिर उनकी पत्नी थी ललिता, जिनसे विद्यापति विवाह कर लेते हैं, और ललिता के माध्यम से उनको पता चल जाता है कि मेरे ससुर नीलमाधव की सेवा करते हैं, और वास्तव में तो वो नीलमाधव को खोजने ही गए थे। इस प्रकार धीरे धीरे करके उनको नीलमाधव का पता चलता है। बहुत होशियार थे,
तो उन्होंने पता लगा लिया नील माधव की ये कथा तो आज नहीं समाप्त हो पाएगी क्योंकि समय बहुत कम है। तो इस प्रकार नील माधव जी बाद में गायब हो जाते हैं और उसके बाद विद्यापति और विश्वावसु में बहुत झड़प होती है। विश्वावसु विद्यापति को पकड़ के बंद कर देता है। फिर बाद में बहुत दिनों के बाद राजा आते हैं और फिर सपना वगैरह देते हैं भगवान की, मैं लकड़ी के रूप में मिलूँगा तुम्हें, उस लकड़ी को समुद्र में, और फिर उस लकड़ी से तुम विग्रह बनाना। और विग्रह को बनाते हैं, राजा इंद्रद्युम्न बनवाते हैं और वही विग्रह होते हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन। तो ये बहुत बड़ी लीला है जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताई। तो आप जगन्नाथपुरी अवश्य जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए, भगवान की कृपा प्राप्त करिए और कोशिश करिए कि मांस भक्षण, मछली ये सब ना खाएं ताकि भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त हो। घर में जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी बहुत कृपा रहेगी जगन्नाथ भगवान यदि आपके घर आ गए तो ये है हमारे जगन्नाथ भगवान की कथा।